क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ था कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर क्या है? भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। और ये क्वेश्चन में जो की पॉइंट है ये है फेमिना मिस इंडिया 2026। एक्चुअली में ये फेमिना मिस इंडिया होता है क्या है? ये भारत की एक राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता होती है। राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता होती है। इस सौंदर्य प्रतियोगिता में जो भी विनर होता है वो भारत का प्रतिनिधित्व कहाँ पे करता है? वो मिस वर्ल्ड में करता है। किस में करता है? मिस वर्ल्ड में। तो अब की बार जो विनर रही हैं वो रही हैं आपकी साध्वी सैल, साध्वी सतीश सैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता साध्वी सतीश सैल ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली लखपत बिटिया योजना का शुभारंभ किसने किया? तो ये किया आपकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ये जो दिल्ली लखपत बिटिया योजना है ये पुरानी एक लाडली योजना थी, उसी का बेहतर रूप है लाडली योजना का। अगर इसके की पॉइंट्स के बारे में बात करूं तो ये जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक आपको लगभग 56,000 रुपये इसमें पे करने होते हैं, जिसके एवज में आपको 1 लाख रिटर्न मिलेगा। और जो पेरेंट्स हैं वो 3 इयर्स से दिल्ली के रेजिडेंशियल होनी चाहिए। और जन्म बिटिया का कहाँ पे होना चाहिए? दिल्ली में होना चाहिए। जन्म कहाँ पे होना चाहिए? जन्म की अगर मैं बात करूँ तो वो दिल्ली में होना चाहिए, तभी आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नीतीश कुमार ने किस पद से इस्तीफा दिया? तो नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। अगर इन्होंने इस्तीफा दिया है तो अब किसने वहां पर मुख्यमंत्री, नए मुख्यमंत्री कौन है? तो वो हैं सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी जो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? बीजेपी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज किस जिले में बनाया गया है? वो रोपड़ पंजाब में बनाया गया है। ये पहला क्या है? पहला क्या कहते हैं, ग्लास ब्रिज है। और ये कौन सी नदी पे बना है? वो बना है सतलुज नदी पे। सतलुज नदी है, सतलुज झील पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना संशोधित उड़ान योजना को किसने मंजूरी दी? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। कौन सी है ये? उड़ान योजना। उड़ान, UDAN, उड़ान। उड़े, इस यू का मतलब उड़े, डी का मतलब देश, ए का मतलब का आम नागरिक, देश का, ए का मतलब आम, एन का मतलब नागरिक। इस योजना के तहत कितने हवाई अड्डे विकसित करने का प्रस्ताव है? तो 100 हवाई अड्डे इसके तहत विकसित किए जाएंगे। इस योजना पर कितने रुपए की लागत व्यय मंजूर किया गया? तो 28,840 करोड़ रुपये इस पर एक्सपेंडिचर किया जाएगा। 100 हवाई अड्डे हो गए आपके, उड़ान योजना हो गई, और 28,840 करोड़ का एक्सपेंडिचर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख रहने का रिकॉर्ड किसे पीछे छोड़कर बनाया? तो बनाया पवन कुमार चामलिंग। पवन कुमार चामलिंग की अगर बात करूं तो ये सिक्किम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पवन कुमार चामलिंग सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, लगभग 24 साल और 165 डेज, 165 डेज तक ये वहाँ के मुख्यमंत्री रहे। पवन कुमार चावला सिक्किम के मुख्यमंत्री कितने दिन की अगर बात करूँ तो ये बनते हैं 8,930 दिन। और प्रधानमंत्री की अगर बात करते हैं, इनका रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तोड़ा है। वो एज ए PM और CM टोटल कार्यकाल अगर उनका जोड़ते हैं तो इससे ज़्यादा निकल गया, 8,931 डे प्लस हो गया। ठीक है। और अगर मैं एज ए PM की बात करूं तो 4400 डेज का जो रिकॉर्ड है जवाहरलाल नेहरू एंड इंदिरा गांधी, इनके लगातार कार्यकाल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है इन्होंने। लगातार जो इनका कार्यकाल था 4400 डेज का, उसके रिकॉर्ड को भी आपके नरेंद्र मोदी जी ने तोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना की मंजूरी दी? लघु विद्युत योजना। इसके बारे में बात करते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी? लघु जल विद्युत योजना। ये क्या भैया? लघु जल विद्युत योजना, छोटी छोटी नदियाँ जो हमारे हैं उनके नेचुरल प्रवाह का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। ठीक है, ये लघु विद्युत जल योजना है।
लघु जल विद्युत विकास योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस योजना की कुल लागत कितनी है? लगभग 2585 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार किस व्यक्ति के लिए निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी? तो ये इनको अनुमति दी हरीश राणा। हरीश राणा कहाँ से बिलोंग करते हैं? यूपी के गाजियाबाद से। यूपी में गाजियाबाद। ये लंबे समय से हॉस्पिटल में एडमिट थे, और हॉस्पिटल में एडमिट होने के साथ साथ इनको जो सपोर्ट मिला हुआ था उसी से इनकी जो है जीवन चल रहा था। तो इसमें एक पॉइंट है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु में आपके जो सपोर्टिंग आर्टिकल्स हैं, सपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं, उनको अगर हटा दिया जाता है तो नेचुरली आदमी की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा किसके साथ हुआ? हरीश राणा के साथ हुआ है। ये कई साल पहले एक स्कूल के हॉस्टल से ऊपर से गिर गए थे, उसके कारण ये लगातार कोमा में चल रहे थे और इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2027 के शुभांकरों के नाम क्या हैं? तो प्रगति महिला का नाम और विकास पुरुष का नाम। अगर जनगणना की बात आ जाती है तो ये 8वीं जनगणना स्वतंत्रता के बाद और अब तक की 16वीं जनगणना है। ठीक है, और अगर मैं जनगणना की बात करता हूँ तो ये भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी। पूर्णतः डिजिटल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सहकारिता क्षेत्र की पहली टैक्सी सर्विस भारत टैक्सी का शुभारंभ कहाँ हुआ? देखो यहाँ पे एक शब्द आ रहा है सहकारिता क्षेत्र की, तो विज्ञान भवन नई दिल्ली में हुआ। इसमें क्या है, ड्राइवर जो होगा DRI, ड्राइवर इसका ओनर होगा, और इसको भारत टैक्सी को भारत सरकार समर्थित कोऑपरेटिव सहकारी प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ड्राइवर ओनर होगा और भारत सरकार समर्थित कोऑपरेटिव सहकारी प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत टैक्सी का शुभारंभ किसने किया? तो केंद्रीय गृह एवं सहकारी मंत्री अमित शाह जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्लास्ट इंडिया का मतलब प्लास्टिक के एलिमेंट्स की हम उसमें बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी लगाई प्लास्टिक की। 2026 का उद्घाटन कहाँ हुआ? भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ। थीम थी इसकी भारत नेस्ट। ठीक है, इसमें क्या था? अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक प्रदर्शनी थी। नेक्स्ट, प्लास्ट इंडिया 2026 का मुख्य विषय थीम क्या था? भारत नेस्ट हो गया। नेक्स्ट, महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली? सुनेत्रा पवार। महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो उसमें एक क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। ठीक है, और ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? BJP से बिलोंग करते हैं। इसके बाद में दो इनके क्या हैं उप मुख्यमंत्री, एक हैं एकनाथ शिंदे। इनकी बात करूं तो ये हैं आपके शिवसेना, और दूसरे हैं आपके सुनेत्रा पवार जिनकी हम बात कर रहे हैं। ये कौन सी पार्टी से हैं भैया? ये हैं NCP। ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायो फार्मा शक्ति योजना का कुल बजट कितना है? तो 10,000 करोड़ रुपए। बायो फार्मा शक्ति योजना क्या उद्देश्य क्या है? देश को उच्च मूल्य वाली जैविक दवाओं का निर्माण, ठीक है, जिनके बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस हैं, उनकी जैविक दवाओं का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह योजना कितने वर्षों के लिए है? तो ये नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो युमनाम खेमचंद सिन्हा ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मणिपुर के कितने उप मुख्यमंत्री होंगे? तो 2 होंगे, नेमचा किपगेन और लोसीदिखो। थैंक यू।